हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले ही हम लोग देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है ना, इसमें हमको वेरीफाई करना है ए में एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे और एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे और मॉड ए या जो मैट्रिक्स है इसका मॉड निकालेंगे, उसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह तीनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या दोनों क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को वेरीफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह 2/2 है, तो इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालना हम लोग जानते हैं। अगर यह जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालना होगा तो हम लोग जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका एलिमेंट को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, यह हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ जो है ना कि -6 है, इसको हम लोग 2 के जगह पर लिखेंगे और यह जो -6 है इसके जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे। यह दोनों को आपस में इंटरचेंज किए हैं और यह जो दोनों है इसका साइन चेंज करेंगे। -4 है तो प्लस में 4 हो जाएगा और 3 प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा। तो यह इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल गया। हमको करना क्या है ना कि ए में एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट ए से हमको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मैट्रिक्स ए जो है ना यह है 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट ए है यह है -6 -3 4 2। मल्टीप्लाई करना हम लोग को आता है, पहला रो से पहला अभी कॉलम में करेंगे तो 2 में -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा। फिर 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखिए पहला रो से हम लोग दूसरा का कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा +6 और फिर दूसरा रो से हम लोग पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और फिर इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा। और फिर दूसरा रो से हम लोग दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला में पहला से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ भी हो जाएगा -12। अब देख सकते हैं कि इसका सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में है तो माइनस में, दोनों सेम है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा और ए भी 0 हो जाएगा। और इस मैट्रिक्स को हम लोग 0 मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट 0 हो, ठीक है ना। तो यह जो है ना कि ए इंटू एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई किए हैं तो यह मैट्रिक्स आया है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है ना कि एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एडजॉइंट ए को पहले लिखेंगे और ए को बाद में। एडजॉइंट ए में हमको मल्टीप्लाई करना है ए से। देखिए एडजॉइंट ए है हमारे पास -6 -3 4 2 और मैट्रिक्स ए है 2 3 -4 -6। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते ही हैं कि पहला रो से पहला कॉलम में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -12 और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पहला रो से दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -18 और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 हो जाएगा। फिर दूसरा से पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा -8 और दूसरा से दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 -12 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसका सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यह जो है ना कि एडजॉइंट ए में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं ए से, तो यह आया है हमारे पास 0 मैट्रिक्स, जो कि अभी तक हमारे पास सेम ही आ रहा है। देखिए यह भी 0 मैट्रिक्स है, इसका सभी एलिमेंट 0 है और इसका भी ऑल एलिमेंट 0 है, तो दोनों अभी सेम आ रहा है और हमको बराबर ही करना है। तो कम से कम यह दोनों तो बराबर हो ही गया, अब इसको बराबर करना है, यानी हमको अब तीसरा जो काम करना है ना वह है मॉड ए में आई से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैट्रिक्स ए है, इसका अगर मॉड निकालेंगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट में 2 3 -4 -6 तो यह हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और यह हो जाएगा +2, यह भी 0 ही आ जाएगा। मॉड ए भी जो है ना ये भी क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है ना। तो मॉड ए का जो वैल्यू है वह 0 है और आई जो है ना यूनिट मैट्रिक्स यह जानते हैं कि 1 0 0 1 होता है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि सभी बराबर है, यानी ए में एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किए हैं, एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई किए हैं
तो यह mod a इंटू आई के बराबर है, यानी यह जो वेरीफाई करना था वह सही है, तीनों बराबर है।